पंकज जी, मैंने सुना इतने ज्यादा इमोशनल हैं कि आपकी शादी हुई, विदाई वाइफ की हो रही थी, आप रो रहे थे। हाँ, मुझे लग रहा था मेरी वजह से ही विदाई हो रही है, तो एक अपराधी मैं भी हूँ। मुझे विदाई बहुत बुरा लगता है। मैं सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, गांव में भी लड़की विदा होती है ना, तो जो माँ बाप से दूर होने का मैं इमोशनल हो जाता हूँ। अब देखिए ना, बिगनिंग में अपना ही वीडियो देख के इमोशनल हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे किए हुए काम है, जिस तरीके से आप सबों ने अप्रिशिएट किया, रिसीव किया, आते वक्त जो जोश और जो प्रेम दिया, उस प्रेम ने मुझे मेरा दिल भर दिया था। तो ये आरोप सही है और ये अच्छा है। ये आरोप सब पे लगे इमोशनल होने का। गुंजन सक्सेना की फिल्म में जानवी जब एक्टिंग करती थी, उसको आप बिल्कुल बेटी की तरह मानने लगे थे। उसके टेक्स्ट देखकर भी आप रोते थे? उससे बॉन्डिंग मेरी बहुत अच्छी हो गई थी, आज भी है। वो मेरे घर आती थी और बहुत सिंसियर और हार्ड वर्किंग है। तो क्योंकि बाप बेटी मेरी भी एक बेटी है सर, तो मैं बेटियों से वैसे ही थोड़ा ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। मैं रहता हूँ, मेरे घर में 4-5 महिलाएं हैं, मेरी पत्नी, बेटी और लोग। तो भावुक हो जाता हूँ, लड़कियों को देख के चाहता हूँ उनके जीवन में ज़्यादा बेहतरी हो, तरक्की हो। इसलिए इंटीमेट सीन नहीं करते हैं आप? नहीं, इंटीमेट सीन इंटेंट की बात अगेन की इंटेंट। इंटीमेट सीन तो हम सेक्स एडुकेशन के ऊपर पूरी फिल्म कर लिए हैं। तो इंटेंट क्या है, सनसनी फैलाना या स्टोरी टेलिंग की? कहानी उसके बिना पूरी नहीं हो सकती है। उस कितनी उपयोगिता है कहानी में। आपने बहुत सारे नेताओं के रोल किए हैं फिल्मों में, लेकिन अटल जी देश के हीरो थे, तो हीरो का हीरो बनना, इसके लिए काफी तैयारी करनी पड़ी होगी। जी बिल्कुल, पहले तो डरना पड़ा, काफी डरना पड़ा। आप कभी मिले जिंदगी में अटल बिहारी वाजपेयी से? मैं मिला हूं अटल जी से, बड़ी रोचक कहानी है। आप सब भी सुना ही देता हूं। आज 26-27 साल पहले की बात है, पटना के गांधी मैदान में, मेरे ख्याल से 95-96 में तो एक रैली थी और मेरे प्रिय नेता थे, प्रिय वक्ता थे। तो उस रैली में मैं चला गया कि मैं जाऊंगा सुनने। तो मेरी साइकिल थी, पटना में ले गया उसको, और वो मैदान के किनारे ऐसे नहीं, लोहे की रेलिंग में सिक्कड़ से वो चेन में ताला लॉक करके और चाबी जेब में रख के उस असंख्य लाखों की भीड़ में घुस गया। और मुझे ना अटल जी को करीब से देखना था। तो मैं स्ट्रगल करते करते, मेरी आखिरी स्ट्रगल थक गया 304 मीटर दूर। उसके बाद पब्लिक इतनी भीड़ थी कि मैं जा ही नहीं पाया। तो मैं उस 95 या 6 की उस पॉलिटिकल रैली में 400 मीटर दूर से मंच पे अटल जी को देख रहा था। और सिनेमा में वाइड एंगल बोलते हैं, वाइड फ्रेम, कि जहाँ सब कुछ दिखे। तो पूरा स्टेज दिख रहा था मुझे, मंच, और मंच पे अटल जी भाषण दे रहे थे, आ चुके थे, और पीछे शत्रुघ्न सिन्हा जी खड़े थे। तो मैं वाइड एंगल में देखते रहा और उससे आगे मैं जा नहीं पाया था भीड़ की वजह से। जब इस फिल्म की शूटिंग होती थी, रवि यादव जो मेरे डायरेक्टर हैं, वो सेट पे मुझे अटल जी ही बोलते थे। तो डीओपी जो है, सिनेमाटोग्राफर जो हमारे फिल्म के, लॉरेंस, तो लॉरेंस को बोलते थे रवि यादव कि अरे अटल जी का एक क्लोज लगाओ, अटल जी का एक्सट्रीम क्लोज लगाओ। तो वो जब बोलते थे अटल जी का एक्सट्रीम क्लोज लगाओ, तो मेरे दिमाग में वो वाइड दिखता था। जब मैं दूर से देखा था, तो इस तात्पर्य यही है कि जीवन में जो एक्सट्रीम वाइड है ना, आप अपने पथ पे चलते रहिए, वो एक्सट्रीम क्लोज भी हो सकता है।